नमस्कार, मैं हूं जाहिर इमाम और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज हमारे साथ मौजूद है कैबिनेट मंत्री प्रकाश राजभर जी। आइए जानते हैं, क्योंकि मुस्लिमों के बीच आए हुए हैं, वोटों की अपील कर रहे हैं। सर, मुस्लिमों के बीच आए हुए हैं, वोटों की अपील कर रहे हैं। दलित और मुस्लिम वोट कितना जरूरी है भाजपा के लिए? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी यूपी में 25 करोड़ और देश में 140 करोड़ की खुशहाली चाहते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई देने के लिए काम कर रहे हैं। सबकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। उनके संदेश को हम सबके बीच में पहुंचा रहे हैं। जागो तभी सवेरा है। आप अपने बेहतरी के लिए लड़ो। आप कांग्रेस का साथ दे के देख लिए हो, आप सपा का भी साथ दे के देख लिए हो, 4-4 बार सरकार इनकी भी बनाए हो, 4 बार बसपा बना के देख लिए हो। लेकिन आप जब नौकरियों में आज़ादी के बाद 38% थे, कांग्रेस, सपा, बसपा ने इतना विकास किया कि 1% नहीं रह गए हो। आज पहली बार देश की आज़ादी के बाद पहली बार आईएएस के कंपटीशन में मोदी जी के राज्य में 51 बच्चे मुसलमानों के आईएएस कंपटीशन पेश किए, मतलब पास किए। एक खिलवाड़ बात नहीं है। कल वो एसडीएम बन के आएगा, कल डीएम बन के आएगा, कमिश्नर बनेगा। नफरत तो नहीं है यहाँ। वहाँ क्या है? नफरत है। इसी बात के जो बीच में खाई है नफरत की, हम उसको खत्म करना चाहते हैं। हम भाईचारा मिलत पैदा करके, हम एनडीए के लोग, हम जो मोदी जी का संदेश है, योगी जी का संदेश है, उसको जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। छुच्छे किसके निकाल दिए हैं? आप थे ना, नामांकन आशीर्वाद सभा थी ना, आपने देखा ना, जो विरोधी बहुत उछल रहे थे तो उनकी छुच्छी हमने खोल दिया। अब तो हवा भी निकल गई होगी। अब पूरा निकल रही है। निकल गई। अब निकल गई कि अब क्या बचा है। तो आगे क्या होगा उनका? अब वो लोग लोकतंत्र में सिस्टम है, अब चिल्लाए खाली। वो तो जानते हैं निर्दल भी लड़ता है, जानता है कि हम 2000 वोट पाएंगे, तब भी वो जीतता है। वही हाल होगा इनका। अच्छा, आपने मन से कहा कि कांग्रेस ने पता नहीं कौन सा दूध पिला दिया है, कि दूध वाले का पता ही नहीं है, क्या है ये? देखिए, एक विकास के नाम पर वोट लिया, विकास तो किया नहीं। विकास रूपी दूध तो पिलाया, नशा चढ़ाया दूध का, लेकिन उसको उतारा नहीं। विकास दिया होता तब ना इनका पेट भरा होता, लेकिन नहीं पिलाया। वही हाल सपा ने नशा चढ़ाया दूध का, विकास रूपी दूध का, तो वो भी नहीं पिलाया, वो भी छीन छीन के शुरू कर दिए। आपने अभी मन से अपने एक नेता को कहा कि जब ये बोलते हैं तो ऐसा लगता है 22 का लौंडा बोल रहा है। देखिए, आपने सुना नहीं? इस उम्र में वो जोश है, जज्बा है। मेरा कहने का तात्पर्य, जिसकी उम्र 75 साल हो, उसके दिल में वो जज्बा नौजवानों से भी ज्यादा जज्बा हो, जुनून हो समाज को बदलने का, तो उसको क्या कहा जाएगा? राजू सर कह रहे हैं कि आप बकाते बहुत है, बोलते बहुत है। तो उनको कौन रोकता है? उनको कौन रोकता है? कोई रोकने तो जा नहीं रहा है। उनसे कहिए कि हिम्मत हो तो राजभर बन के दिखाओ, हिम्मत हो तो राजभर बन के दिखाओ। राजभर ने तो दिखाया सोनी धाबा मैदान में। अब भी खाली हो गया है, कल बुक करा लें और दिखा दें जुटा के, अगर दम हो तो। आपको जंगल में रहना चाहिए, ऐसा भी कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। वो बेचारे क्या करेंगे? देखिए, विकास की बात करनी नहीं है, शिक्षा की बात करनी नहीं है, रोजगार की बात करनी नहीं है, नौकरी की बात करनी नहीं है, भाईचारा मिलत की बात करनी नहीं है। सिर्फ वो जो कह रहे हैं बहुत सही कह रहे हैं। देखिए, हम देखे हैं, अगर कोनो पेड़ में फल न लगल हुए, सूख गल हो, ऊपर कोई चक्का मारी? हमेशा फलदार वृक्ष पर लोग चक्का मारते हैं, है ना? तो ओम प्रकाश राजभर इस समय फलदार है, तो सबके तीर और सबके अद्धा चक्का ओम प्रकाश की तरफ चल रहा है। मैनपुरी में महाराणा प्रताप जी की मूर्ति को तोड़ दिया गया है, उसके साथ व्यवहार किया गया मूर्ति के साथ, इसको कैसे देखते हैं? ये विपक्षियों की साजिश है। ऐसा नहीं करना चाहिए। महापुरुष सबके हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। ऐसा जो लोग किए हैं वो गलत किए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक सवाल, अफजाल अंसारी ने मुख्तार अंसारी को शहीदी दर्जा दिया है, और जैसे लोग शहीद होते हैं, शहीद हमारे, वो दर्जा दिया है अशफाकुल्लाह खान और तमाम जो शहीद हुए हैं उनका क्षेत्र, इसको कैसे देखते हैं आप? उनके निगाह में जो उन्होंने कहा है, उनके विचार हैं, उनके सुझाव हैं, और बात कहने का तो उसी में उन्होंने अपने दिल की बात कही।
कितना वोट मिल रहा है इस बार आपको? जितना सपा बसपा दोनों मिल के पहियन उतना वोट से हम लोग जीता। तो मिठाई सबको मिलेगी इस बार? आपको पहले खिलाएंगे। आपने कहा था ना कि 7 दिन में समझ करने के बाद रोज चढ़ाएंगे। कल देखिएगा, परसों फिर देखिएगा, नरसों देखिए, रोज गर्मी चढ़ाएंगे, टेम्परेचर वो चढ़ेगा ना। मजबूर कर देंगे लोगों को वोट देने के लिए कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है? नहीं, हम लोगों को मजबूर नहीं, विचारों को लोगों के मन में दिमाग में विचार भर रहे हैं कि विचार अगर अच्छे हों, हमारी बात अच्छी लग रही हो तो मालिक आप हो, पावर बाबा साहब ने आपको दिया है, आप लोग जज हो, हम लोग भिखारी हैं, आप लोग जज हो। बूथ पर जाइएगा तो जो विचार हम आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, उस विचार को अध्ययन कर लीजिएगा, तब छड़ी वाली बटन दबाइएगा। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि मालिक आप हो, जज आप हो, और 1 तारीख को जाइएगा तो बटन दबाइएगा। फिलहाल इन्होंने लोगों से अपील किया है कि छड़ी पर वोट करें। अब देखना ये होगा कि 1 तारीख को लोग कहाँ वोट करते हैं और 4 तारीख को किसके स्तर पर ताश सजाते हैं। मऊ से जाहिर इमाम, पंजाब के सिटी में। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।